Good morning students, welcome to environment class standard 4. Today we will going to our next chapter a busy month. Chapter 16 a busy month. एनवायरमेंट में हमने जितने भी चैप्टर पढ़े वो ऐसे हमें ऐसा लगेगा कि इस चैप्टर में तो कुछ अच्छा नहीं है ये, बट वो चैप्टर से हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। थर्ड स्टैंडर्ड में आपने ये बिजी मंथ मतलब इसमें आप क्या सोचोगे कि ये चैप्टर किसके रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये चैप्टर बर्ड के रिलेटेड है। यहाँ पे बर्ड के बारे में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। थर्ड स्टैंडर्ड में आपने बर्ड के बारे में सीखा था कि बर्ड्स क्या करते हैं, नेस्ट बनाते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है, बीक कैसी होती है, वो सारी चीजें सीखी थी। फिर नेस्ट कहाँ रखते हैं, नेस्ट कैसे, तो वो सारी चीजें थर्ड स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी सीखी हुई है। इस चैप्टर में आपको और एक चीज नई जानने को मिलेगी, और बिजी मंथ मतलब ऐसा मंथ जब सारे बर्ड एकदम बिजी हो जाते हैं। हम तो ऑलवेज बिजी होते हैं, कुछ करे ना करे हम बिजी ही रहते हैं, है ना। हम लोग बिजी रहते हैं ना। आप लोगों को कुछ भी मतलब होमवर्क करने को दो तो आपको होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलता है ना। स्कूल से जाने के बाद कितने बिजी हो जाते हो। तो बर्ड भी ऐसे नहीं है कि बर्ड को भी बहुत काम होता है, वो लोग भी बिजी हो जाते हैं। तो कब बिजी हो जाते हैं, जब वो ले द एग रखने की तैयारी करते हैं। तो उन लोगों को पहले क्या करना पड़ता है, नेस्ट बनाएंगे, फिर एग रखेंगे, फिर हैचिंग करेंगे, देन बेबी बर्ड्स चिक्स आएंगे, फिर चिक्स के लिए खाना ढूंढेंगे, क्योंकि बेबी बर्ड्स जो है वो थोड़ी फ्लाई कर सकते हैं या अपने आप खाना ढूंढने जा सकते हैं नहीं, तो उसके लिए उनके पेरेंट्स जो है वो खाना ढूंढ के लाते हैं, फूड कहीं से भी ढूंढ के लाते हैं एंड वो बेबी बर्ड्स को वो खिलाते हैं। तो ये इस तरह से उनका पूरा मतलब बहुत टाइम चला जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि साल तक वो बेबी बड़े नहीं होते, वो 1-2 मंथ की बात होती है। 1-2 मंथ में तो सारे बर्ड्स बड़े होके फ्लाई करना भी सीख जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर से हम बर्ड्स के बारे में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। गीजूभाई बधेका जो गुजराती राइटर क्या है, गीजूभाई बधेका जो गुजराती राइटर है, उन्होंने बर्ड्स के बारे में जो लिखा है वो इस चैप्टर में है। तो गीजूभाई बधेका जो है वो स्टोरीज लिखते हैं फॉर चिल्ड्रन, स्टोरीज लिखते हैं, वो राइटर है। बट वो किस टाइप की राइटर होते हैं, बट बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है राइटिंग में भी। तो ये जो है गीजूभाई बधेका है जो वो स्टोरीज लिखते हैं फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे गीजूभाई बधेका ने अपना जो लुक था वो बर्ड्स को देखते हैं, उनको बर्ड देखना अच्छा लगता है, आप सबको भी अच्छा लगता है। बर्ड्स लगते ही बहुत अच्छे हैं और हमें वो कितने अच्छे से फ्लाई करते हैं, हमारी विंडो के पास आके बैठ जाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है उन्हें देखना। तो सेम गीजूभाई बधेका ने भी बर्ड्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन करके ये चैप्टर लिखा हुआ है। तो इस ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बाल मंदिर, ये बाल मंदिर मतलब केजी सेक्शन। ओके, बाल मंदिर दैट मीन्स केजी सेक्शन, भावनगर 13 अप्रैल 1936, 13 अप्रैल 1936 में लिखा है। मतलब कितने साल हो गए, ये तो 2020 हो गया, तो वो 60, 70, 84 ईयर पहले की बात है। कब की बात है, 84 इयर्स पहले ये सब उन्होंने लिखा था। जब भी हम ये जो है ना, वो क्या है कि आप कोई भी चीज लिखो ना तो उसके पहले आप डेट, अगर डेट नहीं लिखोगे तो वो पता ही नहीं चलेगा कि कब का है क्या है ना। तो इसलिए मैं भी आपको ऑलवेज बताती हूँ ना कि जब भी आप नोटबुक में स्टार्ट करो चैप्टर या कुछ भी लिख रहे हो तो उसके पहले क्या करना होता है, डेट लिखनी पड़ती है। तो वैसे गीजूभाई बधेका ने डेट लिखी है जो 84 इयर्स पहले की है। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वो एवरी स्टोरीज उन्होंने चिल्ड्रन के लिए लिखी है। तो यहाँ पे वो स्टार्ट करते हैं, डियर चिल्ड्रन, इट इज 3 o'clock in the afternoon, there are no cloud in the sky, the sun is burning hot। तो वो लिखते हैं, डियर चिल्ड्रन मेरे प्यारे बच्चे, ये अभी 3 o'clock हुए हैं आफ्टरनून। आफ्टरनून के 3 o'clock में क्या
क्लाउड नहीं होते हैं। क्लाउड मतलब स्काई में जैसे रेनी सीजन में क्लाउड होते हैं तो ज़्यादा धूप हमें नहीं लगती है, बट ये तो एकदम अप्रैल है, अप्रैल मंथ है, 13 अप्रैल लिखा है। ये यहाँ पे हमें खुद समझना है कि कौन सा मंथ चल रहा है। अभी यहाँ पे उसने अपनी डेट लिखी है 13 अप्रैल, दैट मीन्स अप्रैल मंथ चल रहा है। तो ये बिजी मंथ कौन सा है, आपको पूछा जाए कि ये चैप्टर अ बिजी मंथ, उसमें मंथ कौन सा बिजी है, कौन से मंथ में वर्ड्स बिजी है, तो अप्रैल मंथ में जो अपनी स्टोरी में उन्होंने पहले डेट डाली है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा। क्योंकि पूरे चैप्टर में मंथ नहीं लिखा है, चैप्टर में मंथ कहाँ लिखा है, स्टार्टिंग में उन्होंने डेट लिखी है। ओके, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से मंथ में सारे वर्ड्स बिजी है, तो अप्रैल मंथ में सारे वर्ड्स बिजी है। और वहाँ पे 3 o'clock का टाइम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, क्लाउड्स भी नहीं है, तो पूरा सन कैसा हो गया, एकदम हॉट। The sparrow, doves and sunbirds have started working in parts as they prepare to make their nests. Some of the birds have already made their nest. In some of the nests, the eggs have hatched. The parents' birds are busy filling the chicks with different kind of insects and other things. क्या है कि बर्ड्स जो है, स्पैरो है, डव है, सनबर्ड्स है। ये सनबर्ड्स येलो कलर का आता है, आपने शायद देखा होगा, अदरवाइज नहीं देखा तो आप गूगल मैप पे सर्च करोगे तो वो पिक्चर आपको दिखाई देगी सनबर्ड की। स्पैरो सबको पता है, डव भी सबको पता है। तो ये सारे बर्ड्स कैसे बिजी हैं, स्टार्टिंग वर्किंग टू पेयर, पेयर मतलब मदर एंड पेरेंट्स दोनों मिलके वर्क कर रहे, क्या कर रहे, अपने नेस्ट बना रहे हैं। उसमें से बहुत सारे बर्ड ने तो नेस्ट बना भी दिए हैं एंड बहुत सारे बर्ड ने उस नेस्ट में एग रख भी दिए हैं, हैचिंग भी स्टार्ट कर दिए। मतलब हैचिंग वाला आपको 3rd स्टैंडर्ड में सिखाया था, आपने सीखा था हैचिंग, दैट मीन्स बर्ड्स वॉर्म एग को वॉर्म करते हैं, है ना, बर्ड एग्स को वॉर्म करते हैं। उसके ऊपर आप देखना जहाँ पे भी एग रखे हो वहाँ पे बर्ड्स एग के ऊपर बैठे हुए होते हैं। उससे क्या होता है कि एग को गर्मी मिलती है और वो थोड़े दिनों के बाद ब्रोकन होके उसमें से बेबी बर्ड आता है। तो वो सारी प्रोसेस जो होती है उसे क्या कहते हैं, हैचिंग। तो वो सारे आधे बर्ड्स ने वो भी स्टार्ट कर दिया। आधे बर्ड्स क्या कर रहे हैं, नेस्ट बना रहे हैं, आधे बर्ड्स का नेस्ट ऑलरेडी बन गया है, आधे बर्ड्स ने एग भी रख दिए हैं और बहुत सारे बर्ड्स के बेबीज भी बाहर आ गए। तो जिसके बेबीज भी बाहर आ गए हैं एग से, वो चिक्स को वो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स लाके उसे खिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सारी चीजें, द बर्ड्स आर बिजी फिलिंग द चिक्स विथ डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। तो जो पेरेंट्स बर्ड है जिसके बेबी आ गए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कहीं से भी इंसेक्ट्स, बर्ड्स क्या खाते हैं, हमने सीखा था प्रीवियस ईयर कि बर्ड्स क्या खाते हैं, सारे बर्ड्स कैसे होते हैं, मैक्सिमम बर्ड्स क्या खाते हैं, मैक्सिमम नहीं मतलब सारे ही, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर सीखा था ना। तो बर्ड्स किस में आते हैं, ओमनिवोर्स में आते हैं, क्योंकि वो सीड्स भी खाते हैं एंड इंसेक्ट्स भी खाते हैं, मतलब वो वेजिटेबल भी खाते हैं एंड नॉन वेज भी खाते हैं। ओके, तो इसलिए वो आते हैं ओमनिवोर्स में। तो सारे बर्ड्स को क्या कहेंगे हम, ओमनिवोर्स। तो सिर्फ इंसेक्ट्स नहीं खाते, वो सीड्स भी खाते हैं, मतलब जो भी मिला वो दोनों चीजें ला के पेरेंट्स बर्ड अपने चिक्स को खिला रहे हैं। Then next, in our courtyard also there is a baby dove. There is another egg in the nest, but it has not hatched yet. मतलब in our courtyard मतलब हमारे घर के आसपास की जो जगह होती है वो वरांडा कहते हैं उसे। तो वो उसमें भी डव ने क्या रखा है, नेस्ट बनाया हुआ है, बट देयर इज अनदर एग इज नॉट in the nest but it has not hatched। मतलब सारे बर्ड्स क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है बर्ड्स एग रख देते हैं फिर उसको हैच करते ही नहीं, इसलिए क्या हो जाते हैं एग ऐसे ही पड़े रहते हैं, खराब भी हो जाते हैं। ओके,
यहाँ पे जो है गीजूभाई बदेगा लिव इन गुजरात। गीजूभाई बदेगा जिसने ये स्टोरी लिखी है वो कहाँ पे रहते हैं, तो गुजरात। He wrote many stories for children. उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज चिल्ड्रन के लिए लिखी है। In this letter you will read about some of the birds that you see all around. इस स्टोरी में आप बहुत सारे बर्ड्स के बारे में समझोगे जो आप अपने आसपास देखते हो। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 128। ऑन द वे टू गोपाल भाई हाउस, मतलब गीजूभाई लिख रहे हैं कि ऑन द वे टू गोपाल भाई हाउस देयर आर मेनी स्टोन अलोंग द रोड साइड। इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन्स एंड इंडियन रॉबिन हैज लेड इट्स एग। मतलब इन द वे, गीजूभाई बताएगा अपने घर से कहीं पे जा रहे होंगे गोपाल भाई के हाउस पे, तो वहाँ के हाउस के बीच में लॉन्ग साइड रोड के साइड में बहुत सारे स्टोन थे और स्टोन के बिटवीन उनको क्या दिखा कि इंडियन रॉबिन ने अपने एग रखे हुए हैं। इंडियन रॉबिन मतलब ब्लैक स्पैरो। इंडियन रॉबिन दैट मीन्स ब्लैक स्पैरो, तो उसने मतलब काली चकली, हम लोग गुजराती में बोलते हैं चकली, तो चिड़िया। ओके, तो वो उसने कहाँ रखे हुए हैं एग्स अपने, तो अलोंग साइड रोड के साइड में जहाँ पे स्टोन थे वहाँ पे उन्होंने अपने एग रख दिए थे, जो गीजूभाई ने देख लिए। बचूभाई show it to me, I looked through the binoculars। तो बचूभाई मतलब उनके फ्रेंड भी उनके साथ जा रहे थे, तो उन्होंने वो एग देखे, तो उन्होंने किसको बताया, गीजूभाई को बताया। एंड गीजूभाई ने फिर किससे देखा, बाइनोक्यूलर्स मतलब दूरबीन से हम देखते हैं, तो उससे देखा नजदीक जाके। कह रहे आई शो दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास ऑन टॉप, मतलब हमें नेस्ट तो दिखते हैं बट नेस्ट किस चीज से बने हुए हैं वो हम देख पाते हैं नहीं। आप लोगों ने, मैंने इंक्लूडिंग मी, मैंने भी नेस्ट तो देखे बट हमने कभी वो नजदीक जाके देखने की कोशिश नहीं की है कि ये नेस्ट कैसे बना हुआ है और किस थीम से बना हुआ है ना। बर्ड्स कितने अच्छे नेस्ट बनाते हैं बट हम कभी देखने जाते हैं कि वो किस चीज से बना है। क्या हम उसी तरह का सेम नेस्ट बना सकते हैं? तो आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि वो उनकी एक आर्ट होती है जो हम नहीं कर पाते उनके जैसा सेम टू सेम। ओके, तो गीजूभाई देखते हैं कि ये तो किससे बना हुआ है, ग्रास से बना हुआ है। ऑन टॉप देयर वेर सॉफ्ट ट्विग, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल्स। दिस इज हाउ टू रॉबिन मेक इट नेस्ट, मतलब कितनी सारी चीजें हैं उस नेस्ट में। हमें तो दूर से क्या दिखाई देता है कि कोई छोटे से मतलब ट्विग होती है, मतलब ट्रीज की छोटी एकदम पतली बूशी प्लांट जो होते हैं ना, बूशी प्लांट जैसे रोज होते हैं, वो उसके जो पतली सी जो ब्रांचेस होती है वो सारी जोड़ के वो लोग बनाते हैं। हमें तो ऐसा ही है बट नहीं, यहाँ तो बहुत सारी चीजों से बर्ड ने बनाया हुआ है। तो सॉफ्ट ट्विग्स है, रूट्स भी है, ग्रास है, वूल है, हेयर है, कॉटन वूल है, बहुत सारी चीजें से बनाया हुआ है। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक इट नेस्ट, तो किस तरह से बनाया होगा उन्होंने ये चीज। What is a soft and cozy home for its chicks? तो देखो कैसे बर्ड्स है, छोटे से बर्ड है बट फिर भी अपने बेबीज के लिए कितना अच्छा उन्होंने नेस्ट बनाया है। तो जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमारी कितनी केयर करते हैं कि नहीं। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, छोटे से बेबी होते हैं तो उनकी केयर तो पेरेंट्स इतने अच्छे से करते हैं, तो वैसे ही बर्ड्स भी, चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी हो, वो अपने चाइल्ड की केयर बहुत ही अच्छे से करते हैं। वैसे बर्ड्स ने भी अपने बेबीज के लिए एकदम अच्छा सा नेस्ट बनाया हुआ है। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो, रॉबिन को क्रो पसंद नहीं है। क्रो तो हम लोगों को भी नहीं पसंद है ना। क्रो कितने जोर से चिल्लाता रहता है, का 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 का, तो कभी गुस्सा आ जाता है ना।
बट क्रो हमारे लिए क्यों जरूरी है पता है आप लोगों को? ये पुरानी चीजें हैं बट आई थिंक आप ऑब्जर्व करना कि जिस दिन आपके घर के ऊपर बैठ के क्रो ने को काव 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 किया ना, तो उस दिन हमारे घर में कोई ना कोई गेस्ट आता ही है। एंड ये सच है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है एंड मैंने मार्क किया है वो चीज, तो आप भी करना कभी, है ना। तो बर्ड्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब वो देखने में भी अच्छे लगते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को भी मिलेगी कि इतने छोटे से है बट लाइफ में उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल तो है ना। तो रॉबिन इंडियन रॉबिन जो है उसे क्रो पसंद नहीं है। क्रो नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो क्रो किसी भी जो चीजें मिली वो सारी चीजें उठा के उससे वो नेस्ट बना देते। इवन पीसीस ऑफ वायर एंड वुड, इवन पीसीस ऑफ वायर एंड वुड, वायर के पीसेस भी यूज कर लेता है एंड वुड के पीसेस भी वो यूज कर लेता है। आई सो अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन नेस्ट, मतलब बीजू भाई ने वो जो पत्थरों के बीच में रखे हुए थे वहां देखा शो बेबी बर्ड इन द रॉबिन नेस्ट, रॉबिन के नेस्ट में उन्होंने बेबी बर्ड देखे। इट वॉज सिटिंग विद द बीक वाइड ओपन, इट वॉज सिटिंग विद द बीक वाइड ओपन। तो वो बर्ड्स जो है वो ऐसे बीक अपनी खुली रख के बैठे हुए हैं नेस्ट में। तो the mouth was red from inside। तो जो उन्होंने बीक ओपन करके रखी तो उसमें से क्या दिख रहा है कि उसका माउथ रेड रेड है अंदर से। In a little while the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak। तो लिटिल विंग्स मतलब ज्यादा ऐसे जोर जोर से फ्लाई करेगा बर्ड तो उनके बेबी को प्रॉब्लम होगी, इसलिए छोटे धीरे धीरे से फ्लाई करके वो कुछ भी समथिंग ले आते हैं एंड कोई भी खाने की चीज फूड ले आते हैं एंड अपने बेबी बर्ड जो है वो अपनी बिग ओपन करके बैठे हैं तो उनमें वो डाल देते हैं ओपन बिग। मे बी अ फ्यू small insects by then it was evening। The robin settled down with its chick। क्या हो जाता है कि फिर वो दिन के टाइम वो लोग सारे क्या करते हैं कि कहीं से भी फूड लाके, वो क्या हो सकता है मे बी इंसेक्ट्स हो सकते हैं या सीड्स हो सकते हैं, वो लाके अपने बेबी बर्ड्स की बिग जो ओपन करके बैठे हैं उसमें डाल देते हैं। फिर इवनिंग हो जाती है तो आप देखना इवनिंग के टाइम बहुत सारे बर्ड साथ में फ्लाई करते 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 फिर एक अपना जो ट्री होता है पर्टिकुलर वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं शांति से। तो वैसे ही इवनिंग के टाइम रॉबिन भी पूरे दिन वो खाना ये फाइंड करके फूड फाइंड करके अपने चिक्स को खिलाते हैं एंड देन वो क्या करते हैं बैठ जाते हैं शांति से। यहाँ पे क्रो के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, सॉरी कोयल। यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली। आपको पता है कोयल एकदम स्वीटली सिंग करती है। हाँ, तो कोयल दैट मीन्स नाइटिंगेल। नाइटिंगेल जो है वो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। वो अप्रैल मई मंथ में ही ज़्यादा उसकी आवाज़ सुनाई देती है। किस सीजन में? मैंगो के सीजन में वो मैंगो ट्री के ऊपर बैठ के इतने अच्छे से ऐसे बोलती है, तो इतना अच्छा लगता है। आप उसे अगर मैं तो ये चीज़ करती हूँ लाइफ में, हर चीज़ एंजॉय करनी चाहिए। मैं ये चीज़ करती हूँ कि जब कोयल जोर से बोलती है ना कुहू, तो मैं भी उसको आवाज़ देती हूँ कुहू। तो क्या करता है वो हमें सामने से रिप्लाई करेगी। आप देखना, एक बार करके देखना, जितने जोर से हम चिल्लाएंगे ना वो भी उतने जोर से जो चिड़ चिड़ के बोलती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी ये चीज़ ट्राई करना। Do you know that this bird does not make its own nest? तो क्या आपको पता है कोयल जो है वो अपना नेस्ट कभी बनाती ही नहीं, तो वो क्या करती है इट ले इट्स एग इन अ क्रो नेस्ट। वो क्या कर देती है क्रो के नेस्ट में अपने एग रख देती है। The crow hatch them along with its own eggs। तो वो क्रो उसके एग भी, क्रो के एग एंड नाइटिंगेल के एग जो है कोयल के एग है वो सेम तरह के ही होते हैं।
कोयल ने मेरे नेस्ट में एग रख दिए एंड क्रो उस एग को हैच करता है एंड उसे बड़ा भी करता है, बच्चे भी उसमें से निकल जाते हैं। फिर तो तब क्रो को पता चलता है कि अरे ये तो कोयल के बेबीज है। तो उसी तरह से मतलब यहाँ पे क्या है, कोयल की साउंड एकदम स्वीट है, वो कभी अपना नेस्ट नहीं बनाती है। वो नेस्ट कहाँ पे अपने एग रख देती है, तो क्रो के नेस्ट में वो एग रख देती है एंड क्रो कोयल के एग को हैच करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है हमें समझने को मिली ना। There is a small tree nearby। अभी वो मिडल में थोड़ा सा कोयल का आ गया, बट ये कंटिन्यू चल रहा है रॉबिन का। ओके, The robin settled down with its chick. There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. क्या करते हैं कि इस हैंगिंग बहुत ही डिफरेंट टाइप के नेस्ट होते हैं, वन काइंड ऑफ नेस्ट नहीं होते, नेस्ट बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट। जैसे बताया कि रॉबिन कितनी अच्छी चीज़ों से नेस्ट बनाता है, वहीं क्रो कोई भी चीज़ जो भी चीज़ मिल गई उससे वो नेस्ट बना देता है। तो वही हैंगिंग वाले भी नेस्ट होते हैं, आपने देखा होगा, एक टेलर बर्ड का देखा होगा या फिर वेवर बर्ड जो होता है, जो हम सुग्रीव का माला ऐसे बोलते हैं ना, गुजराती में हम ऐसे बोलते हैं सुग्रीनो माड़, तो वो होता है वेवर बर्ड्स। ओके, तो देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय, इट हैज अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। Birds are wonderfully different. The crow built its nest high up on a tree. Crow कहाँ पे अपना नेस्ट बनाता है, तो ट्री की हाइट पे। और एक कौन सा बर्ड है, ईगल है, ईगल भी ट्री की हाइट के ऊपर ही अपना नेस्ट बनाता है। The dove makes its nest along the thorn of a cactus plant or a मेहंदी hedge। तो क्या होता है कि जैसे क्रो कहाँ पे बना देता है, वो ट्री की हाइट के ऊपर बनाता है, वैसे ही डव अपना नेस्ट कहाँ बनाता है, तो वो कैक्टस के प्लांट होते हैं ना, वहाँ पे वो बनाते हैं, या फिर मेहंदी के ट्री बहुत बड़े बड़े नहीं होते, तो वहाँ पे मेहंदी के ट्री की हेज मतलब पूरी ब्रांचेस जो इकट्ठा हुई होती है, वहाँ पे वो अपने एग रख देता है, वह नेस्ट बनाता है। The sparrow can be found in ground or on house। तो स्पैरो क्या करती है, ग्राउंड पे कहीं पे रखती है या फिर हमारे घर में रख देती है ना, हम लोग के घर के आसपास रख देती है। It makes its nest anywhere। तो वो अपने नेस्ट कहीं पे भी बनाती है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि ट्री की हाइट पे बनाती है, या जैसे डव का है कि वो कैक्टस प्लांट या मेहंदी के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे रखते हैं। तो स्पैरो का ऐसा नहीं है, स्पैरो तो कहीं पे भी रख देती है, हमारे घर में भी कभी कभी तो रख देती है। तो ऑन टॉप ऑफ कबोर्ड के ऊपर भी हो सकता है, बिहाइंड अ मिरर अगर हमने कहीं पे रखा है तो वो मिरर के पीछे भी वो अपना नेस्ट बना देती है, अदरवाइज ऑन अ ledge। Pigeon also make their nest like this। पिजन भी इसी तरह से कहीं पे भी, हमारे घर के आसपास भी, जैसे मेरे घर की बात करूँ तो मेरे जो तुलसी का प्लांट है उसके पीछे पिजन ने अपना नेस्ट बना लिया था, तो वो लोग कहीं पे भी रख देते हैं। स्पैरो तो हमारे घर के अंदर, हमारा जो गांव का घर है वहाँ पे स्पैरो ने हमारे कपड़ के ऊपर रखा था, फिर बाहर जो मीटर बॉक्स होते हैं हमारे उसके ऊपर भी रख देते हैं, अदरवाइज जो छोटी छोटी सी जगह में स्पैरो अपना नेस्ट बना लेते हैं। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्ट बिल्डिंग। तो वो या फिर ट्री पे ही बनाते हैं ऐसे नहीं है, ये दोनों बर्ड्स क्या करते हैं कहीं पे भी बना देते हैं, तो वो पुरानी सी बिल्डिंग हो वहीं पे भी बना देते हैं। द बार्बेट और कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हियर्ड इन द समर विथ इट्स टूक 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 कॉल। तो बार्बेट जो है, बार्बेट बर्ड ऐसा होता है कि उसकी बीक जो होती है ना, आपने ये बर्ड देखा ही है, बट अभी आप बार्बेट सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि ये कौन सा बर्ड है, बट बार्बेट बर्ड ऐसा होता है जिसकी बीक जो होती है ना, बीक उसके नीचे बहुत सारे बाल ऐसे लंबे लंबे हमें दिखते हैं बीक के एग्जैक्टली नीचे, तो वो होता है बार्बेट बर्ड। एंड कॉपरस्मिथ जो होता है ना,
हम कहते हैं कसेरा, कसेरा कहते हैं। कॉपर स्मिथ आप देखोगे ना नेट पे सर्च करके तो उसका इमेज आपको आप इमेज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे हाँ ये वर्ड तो मैंने देखा है। ओके, तो वो जो है वो समर सीजन में अपनी साउंड निकालते हैं, आवाज करते रहते, बोलते रहते हैं। तो क्या बोलते हैं, तो टुक 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 की आवाज आपने सुनी ही है, मतलब सुनी ही है ये आवाज। अभी आप सिटी में रहते हैं ना तो बहुत सारे बर्ड्स की आवाज सुनाई नहीं देती है, बट आप विलेज के साइड जाओगे ना तो रात के मॉर्निंग में तो इतना अच्छा सा पिकॉक की आवाज सुनाई देती है, कोयल की आवाज सुनाई देती है, बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स की आवाजें आपको सुनाई देती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसे ही ये समर सीजन में ये दोनों बर्ड अपनी आवाज निकालते रहते हैं, टुक टुक टुक। इट मेक्स इट नेस्ट इन अ हॉल, वो अपने नेस्ट कहाँ बनाते हैं, हॉल हो ना बड़ा सा, उसमें बनाते हैं। इन अ ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक में वो होल बना के, जैसे ऐसे ही कौन बनाता है, आउल वुड पीकर होता है, वो वुड ट्री में होल बना के फिर वो खुद रहता है, मतलब वो खुद होल बनाता है। बट ये दोनों बर्ड क्या करते हैं, ऐसा ट्री फाइंड करते हैं जिसमें होल जैसा हो, वहाँ अपना नेस्ट रख देते हैं। एंड in a tree trunk and the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush, मतलब झाड़ी में टू ट्रीज को सील देती है। टेलर बर्ड के बारे में आपको पता ही है कि टेलर बर्ड क्या करते हैं, जैसे आप वो नेस्ट आपको कहीं पे मिल जाए ना तो आप देखना कि बर्ड्स देखो पूरे टाइम नेस्ट में नहीं रहते। बर्ड्स नेस्ट कब बनाते हैं, जब उनको एग रखने होते हैं और फिर बच्चे बड़े होके वो फ्लाई करके चले जाते हैं तो वो नेस्ट ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। तो अगर ये नेस्ट आपको कहीं से देखने को मिल जाए ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मशीन से स्टिच लगाई हुई है या मम्मी ने हाथ से कोई कपड़ा सिया हो तो वो कैसी सिलाई होती है, सेम स्टिच वो अपने नेस्ट को लीव्स को सीती है, उसमें अपने एग रखती है। तो वो टेलर बर्ड है। टेलर बर्ड यूज इट शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश। It lay its egg in the fold of a leaf that has made this is its nest, मतलब वो पूरा नेस्ट नहीं होता है, दो लीव्स बड़े लीव्स होते हैं, उसको ऐसे लीव्स होते हैं ना तो यहाँ से ये दोनों साइड से, एक मिनट आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ऐसे लीव्स होते हैं ना वो दोनों को ऐसे सी देती है यहाँ से, ऐसे मतलब आधा ऊपर से ओपन होता है, यहाँ से सी देती है। तो क्या लगता है आपको, मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखा देती हूँ, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 129 पे देखना, अदरवाइज यहाँ पे देखो कि इस तरह से वो दो लीव्स को जोड़ देती है, उसी में अपने क्या रख देती है, एग रख देती है, वो होता है उनका नेस्ट। द sunbird makes a nest that twigs from the branches of small tree or a bush। तो सनबर्ड भी इसी तरह से अपना नेस्ट बनाता है। वैसे मैं ये चैप्टर यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी फिलिंग द ब्लैंक्स हम साथ साथ में लिखते जाते हैं। ओके, तो मैं 4-5 फिलिंग द ब्लैंक्स आपको लिखा दे रही हूँ। तो पहले तो ये स्टोरी किसके ऊपर है, पहले आपको होमवर्क में क्या करना है, हार्ड वर्क, क्या है ये आपका होमवर्क। ओके, फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स है गिजुभाई बटेगा लिव इन फर्स्ट है लिव इन डैश, तो आंसर क्या आएगा, गुजरात, गुजरात। ओके, फिर नेक्स्ट है 2 नंबर, birds are busy feeding the, birds are busy feeding
birds are busy feeding the feeding है feeding मतलब अपने बच्चों को खाना खिलाना है feeding the chicks with different kinds of dash different kinds of dash तो आंसर आएगा insects okay sorry insects full stop 3 number a crow nest is made crow nest is made all kind of things even pieces of dash and dash तो क्या आएगा wire and wood ओके wire and wood के पीसेस से भी वो बना लेते हैं कोयल lays its eggs in a dash nest ओके तो यहाँ पे क्या आएगा crows नेक्स्ट ओके मैंने 4 फिलिंग द ब्लैंक से लिखा है नेक्स्ट पीरियड में हम दूसरी लिखेंगे मैं रिपीट कर देती हूँ गीजूभाई बदेगा लेविना गुजरात गीजूभाई बदेगा कहाँ रहते तो गुजरात में birds are busy feeding the chicks with different kind of insects फिर है a crow nest is made of all kind of things even pieces of wire and